हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो जस्ट अभी जो है मेरा सब कुछ होकर फिनिश हुआ है और मैं जाऊँगी थोड़ा सा कुछ काम करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का इंट्रो कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग का इंट्रो करने के लिए मेरे पास कभी टाइम हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो जस्ट मैंने पहनी है ये वाली टॉप। सर्दी आ गई तो सर्दियों के कपड़े निकल चुके हैं, तो सर्दियों के कपड़े निकल गए हैं और बाहर से थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। और मैं जस्ट अभी वो करी थी तो लाइनर वगैरह लगा हुआ है, लिपस्टिक छुटाने जाऊंगी अब मैं। पोनी टेल बना ली मैंने, क्योंकि जो है ओपन हेयर में मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैंने पोनी टेल बना लिया। और चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और अभी मैं आप लोगों को बाय करती हूँ, तो अभी जब तक के लिए बाय। ब्लॉग में कंटिन्यू रहना, तो जब तक के लिए बाय। तो गाइज़ यहाँ पर आ गई थी मैं सारे कपड़े समेटने के लिए। फेस्टिवल में जितने पहने जा रहे थे उतारे जा रहे थे, एंड उनके बाद मम्मा ने जितने भी धोए तो कुछ तो मम्मा ने तय लगा दिए थे, एंड कुछ को मैं आ गई थी समेटने। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, क्योंकि एक अकेले पे छोड़ोगे तो कैसे होगा, और मम्मा कितना ही करेंगी। हम जब इतने बड़े हो गए तो जाहिर सी बात है हमें भी थोड़ी सी जिम्मेदारी हमें भी निभानी चाहिए भाई, क्योंकि वो तो बहुत कुछ करते हैं। माँ बाप तो एक बच्चे के लिए बहुत ही करते हैं। शायद बच्चा कभी उतना ना कर पाए अपने माँ बाप के लिए, ना ही कभी कर पाता है एंड ना ही कभी कर पाएगा। बट माँ बाप जितना करते हैं ना उतना कोई नहीं करता गाइस, सीरियसली उतना कोई नहीं कर सकता। एक लड़की को उसके या तो माँ बाप ही, मतलब किसी को भी, या तो उसके माँ बाप ही सबसे ज़्यादा प्यार दे सकते हैं, या उनका हमसफ़र। तो ऐसा हो जाता है, और किसी किसी का तो हमसफ़र पे भी नहीं कह सकते, भरोसा नहीं। और या तो वैसे यही है कि या तो माँ बाप ही कर सकते हैं या हमसफ़र ही कर सकता है उसका। तो ये चीज़ हो जाती है। और गाइस थोड़ी क्रैकर्स की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कर देना। और इंडिया जैसे कि जीत गई तो लोग खुशी खुशी में ये सब कर रहे हैं। और एक्चुअली मैं ना यहाँ पर बोल रही थी, बट आई डोंट नो कैसे नॉइस वॉइस आ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो बैक से आवाज़ डाल देंगे, और आप लोगों को अदरवाइज़ समझ नहीं आएगा। जब आप लोगों को समझ ही ना आए तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए जब हम मतलब अपने व्यूअर्स के लिए ही बनाते हैं, उनको ही ना समझ आए तो फिर क्या फ़ायदा, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। तो ये पापा वापा की शर्ट सब मतलब मैं तय लगाई थी, एंड तय लगाने के बाद पापा की अलमारी में, मेरी मेरे में, तो मेरा और मम्मा का तो एक ही है, तो हम दोनों का एक ही जगह जाता है। और ये न्यू ड्रेस जो धुल के रख दिया था मैंने, भाई दूज पे पहना था फिर धो के रख दिया था, तो इसको जो है इसको तो मैं बैग में डाल दूँगी। मतलब जो कुछ न्यू क्लोथ्स है उनको बैग में, अलमारी में ऐसे एडजस्ट करके सबको डाल दूँगी। तो जस्ट मैं सारे कपड़े तय लगाती। और ना सर्दियों के जो कपड़े निकल गए हैं ना गाइस, सीरियसली मैं बताऊँ, इतना सारा हो गया है ना, अलमारी वगैरह सब भर भर सा गया है, क्योंकि फैमिली है, सर्दियों के इतने सारे कपड़े तो आप लोग तो समझ ही सकते हो। और यहाँ पर जो है मैं हाफ बाजू के टॉप में इसलिए बैठी हूँ, क्योंकि ना ठंड का तो मौसम है, बट ना काम करते करते थोड़ी गर्मी लग गई, तो जैकेट में ना मतलब मेरे से बन नहीं पा रहा था काम। और तो मैंने सोचा नहीं उतार लेते हैं, तो मे बी जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा हो रहा था इसलिए ना मैंने उतार लिया। और मैं झाड़ू पोछा वगैरह भी करती हूँ ना, तो मतलब अगर कपड़ा ओवरलोड हो ना तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकती, ना किचन का ना झाड़ू पोछा, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अगर कपड़े ज़्यादा ओवरलोड हो जाए तो नहीं कर पाती मैं। तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो बस यहाँ पर जो है भाई की टी शर्ट ये तय लगाती है, आप लोगों को मैंने दिखा रखा होगा कितनी बार। और मतलब जितने थे कपड़े बस इनमें तय लगाने थे, और बस यही सब था काम आज। तो ये सब काम कर रही थी मैं। और शुक्र है कि कपड़े सूख गए थे। एंड आज तो गाइस मैं बता दूँ, मतलब धूप ही नहीं निकली, सनलाइट तो बिल्कुल ही कम है, धूप की रोशनी नहीं निकली। अब तो सर्दियों में धूप भी बहुत मुश्किल में मिलेगा देखने को, मतलब ऐसा है, सर्दियों में धूप चाहिए तो धूप मिलती नहीं है, और गर्मियों में नहीं चाहिए तो भाई इतनी धूप होती है कि बस ऐसा लगता है सारा बॉडी का ग्लूकोज ले गया। और मतलब हेडेक, चक्कर, मुझे तो खासकर भाई हेडेक बहुत होता है। सर्दी हो गर्मियों में तो सर में अगर हवा लग जाए ना माथे में तो हेडेक होने लगता है, और अगर कहीं ट्रैवलिंग कर लो तो हेडेक होने लग जाता है। आई डोंट नो मेरे को है क्या। वैसे मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम है, तो शायद में भी उस वजह से होता होगा। तो ऐसा हो जाता है। हेयर में मैं ऑयल ना लगाऊं तो हेडेक की प्रॉब्लम है, और मैंने अभी ऑयल नहीं लगा रखा है, क्योंकि मे बी कहीं जाना हो सकता है, दैट्स वाई मैंने नहीं लगाया। और बार बार ना हेयर वॉश करना तो ठीक नहीं होता, हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा चलो अभी कुछ दिन रुक जाते हैं, हेयर ऑयल नहीं लगा रहे। और ये जो मम्मा की जो शॉल है ना, ये मैं बता नहीं सकती, इतनी पुरानी शॉल है कि बता नहीं सकती। तो गाइस मेरे कपड़ों में लग गए हैं तय। और यहाँ पर मम्मा आ गई थी गोभी की भुजिया बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं हमारे में कैसे बनती हैं। तो इस रेसिपी से आप लोग भी ट्राई करना, मेक श्योर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो जस्ट यहाँ पर जो है
तेल में, कढ़ाई में तेल में गोभी डाल दी मम्मा ने, धो के कटी हुई गोभी डाल दी सारी। और उसके बाद देखना कैसे डालेंगी, क्या क्या करती है, और बहुत ही टेस्टी बनती है मम्मा के हाथ की गोभी की भुजिया ना, सीरियसली बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी ये रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो उधर दूसरी भुजिया रखी थी एंड इसमें गोभी रखी है, तो जस्ट गोभी रख दी मम्मा ने। उसके बाद इसमें डालेंगी नमक, और नमक के बाद डालेंगी हल्दी वगैरह। कुछ चीज़ें मैं नहीं ले पाई, क्लिप शूट नहीं कर पाई, मतलब जितना हो पाए कर लिया, ट्राईपॉड से तो नहीं हो रहा, ये हाथ से, मेरे ही हाथों से शूट हो रहा है। देन उसके बाद मैंने डाल दी, मम्मा ने डाल दी टर्मरिक, सॉरी मेरा हाथ नहीं है वो, मम्मा का है। तो मम्मा ने उसके बाद डाल दी, क्या डाला मैं भूल भी गई क्या डालते, हाँ जीरा वगैरह, हाँ तो ये सब डाल दिया था मम्मा ने, जीरा नहीं कोई पाउडर था, धनिया पाउडर आई थिंक। तो वो सब डाल के और उसके बाद जो है भुजिया को जो है अच्छे से चलाएंगी। तो लाल मिर्च हल्दी वगैरह डाल दिया, और जो जो था वो सब डाल के बस यहाँ पर इतना सही करके बन गई थी हमारी भुजिया। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ सारा काम करके, और आप लोगों ने देखा होगा, मतलब मैंने जो है, ठंड हो रही है वैसे, रजाई निकल चुकी है, देख सकते हैं रजाई निकल गई है, और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है। तो पर यह है कि मैं हाफ बाजू में इसलिए दिख रही हूँ जस्ट बिकॉज, मतलब मैंने काम जो किया ना, काम करने के बाद जो है गर्मी लग गई मुझे, तो मैंने चुपचाप उतार लिया। एंड पैरों में मेरे सॉक्स है, सॉक्स भी उतार लूँ क्योंकि थोड़ी गर्मी सी लग रही है। और अब मैं जाऊँगी बिग बॉस देखने, तो बिग बॉस देखूंगी मैं, क्योंकि मैं कल भी बिग बॉस नहीं देख पाई थी, कल दोज था तो थोड़ा हम बिजी थे, वीडियो कॉल, घर से कॉल, ये वो, मतलब बहुत चीज़ें हो रही थी, तो एंड थोड़ा काम वाम लेकर तो हम थोड़ा सा बिजी थे। और उसके बाद जो है अभी जस्ट मेरा आज काम खत्म हो गया। वैसे तो मेरा मॉर्निंग में ख़त्म हो जाता है, अभी भी मॉर्निंग ही है, तो काम खत्म हो गया। पूजा वूजा हो गई है घर पे, जो सुबह पूजा होती है, मैं शाम को शाम बत्ती देती हूँ, सुबह पापा मम्मी पूजा करते हैं, तो पापा मम्मी ने पूजा कर लिया है। और उसके बाद इसीलिए मैंने बोला था कि हमारा मॉर्निंग में सब हो जाता है, नहाना धोना एंड एवरीथिंग, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो जाता है। सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ब्रश करती हूँ, ये सब मेरा सब कुछ मॉर्निंग में हो जाता है, नहाना धोना एवरीथिंग। तो बस सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया है। और एक और ये कि मतलब अब मेरी जो है आईडी जो है ठीक जा रही है, इंस्टा आईडी जो है मेरी सही जाने लगी है। तो बस मतलब दुआ है कि अगेन पहले जैसी हो जाए, जो कंटिन्यू डालते ही मतलब 25-30 हज़ार व्यूज़ हो जाती थी और लाइक हो जाती थी 10-12 हज़ार। तो मैं चाहती हूँ अगेन वो वैसे ही हो जाए, तो वो हो जाएगा, बट मुझे पता है हो जाएगा, कंटिन्यू अगर मैं रही तो मेरा हो जाएगा। मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, एंड कुछ लोग जो है थोड़ा जेलसी प्रॉब्लम, तो उनकी वजह से जो है थोड़ा सा हो गया था, बट अब जो है ठीक हो रहा है सब कुछ, एंड आई होप सब ठीक हो जाए। और जो मेरा फ्रेंड है वो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, तो उसने ही मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। अदरवाइज मैं तो मतलब ये समझो मैं मतलब हिम्मत हार गई थी, और मतलब मैं गिव अप कर चुकी थी। तो उसने ही सपोर्ट किया, उसने ही बोला कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा सही से। तब मैंने बोला चलो भाई, उसने मोटिवेट किया। एंड ये जो मैं अभी सोशल मीडिया पे हूँ ना, मैं कल, अगर मैं कल को मतलब मेरा चल जाता तो मैं ज़रूर रिवील कर दूँगी उसको। और अभी बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ, नाम भी मैं गिवन नहीं कर रही अभी। तो उसने ही मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने के सजेशन दिया, और फिर उसने ही बोला कि नहीं कोशिश करो, हो जाएगा, मतलब डेली करोगे, मेहनत करोगे तो हो जाता है। तो तभी मैं आई फिर अपने यूट्यूब पे। पहले ना मतलब मुझे खुद पे भरोसा नहीं था मुझे कि मतलब हो भी जाएगा, नहीं भी होगा, पता नहीं क्या होगा, होता भी है ये सब सच या नहीं, या फिर मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मतलब मुझे ना मेरे अंदर नहीं था। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते भी थे कि नहीं तू नहीं हैंडल कर पाएगी यूट्यूब वगैरह ये वो, तो मतलब बहुत लोग बोलते भी थे। तो मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मतलब मैं कर पाऊंगी ये चीज़ें हैंडल। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं एक बार ट्राई करो, सोशल मीडिया पे आओ, यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे भी आओ, यूट्यूब पे भी डेली दो, डेली ब्लॉग्स दो। गर्ल्स को तो ईजी होता है, मतलब अपना काम वाम जो भी करते हैं वो शो कर देता है। एंड बात भी सही है, देखो गर्ल्स के लिए जितना ईजी होता है ना कंटेंट देना यूट्यूब पे, उतना इजी बॉयज़ के लिए नहीं होता। बॉयज़ अब क्या कर सकते हैं डेली ब्लॉग्स में, वो क्या करेंगे, घर का काम नहीं दिखा सकते, और वो कुछ वैसी चीज़ें भी नहीं दिखा सकते। गर्ल्स पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए ना। तो जाहिर सी बात है उसने मुझे सही सजेस्ट किया, और मैं आई इस पर। और अच्छा हुआ कि मैं इस पर आई। तो इस पर आने के बाद जो है मेरा हुआ क्या, ये मेरा जो है मतलब इस पर आ गई मैं, तो मैंने भी सोचा भाई सही है कि देखो अब खुद को जो हम बिजी रखते हैं अच्छे से, और ना कोई एक्स्ट्रा टेंशन आती है सर पे, ना कुछ, मतलब जब से मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ मेरा कब समय निकल जाता है मुझे नहीं पता चलता। इनफैक्ट कुछ फ्रेंड्स बोलते भी हैं कि अरे बातचीत
नहीं करती है, टाइम नहीं देती है। तो मैं बोलती हूँ कि देखो मेरा ना सच में मतलब सुबह से शाम कब टाइम निकल जाता है मुझे खुद ही नहीं पता चलता। तो ऐसा होता है मेरे साथ, मैं कोशिश बहुत करती हूँ बट मेरा टाइम सच में निकल जाता है। और मैं चाहती भी थी कि मतलब मेरा जो टाइम है ना वो बिजी शेड्यूल हो जाए थोड़ा जिससे कि थोड़ा जो माइग्रेन प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए एंड थोड़ी सी जो टेंशन वेंशन होती है एक्स्ट्रा वो सब खत्म हो जाए। तो इनफैक्ट वो हो भी गया है। तो मुझे सच में टाइम नहीं मिलता। मैं बिग बॉस भी देखती हूँ, इनफैक्ट मैं ना अपना जो एक दो शो देखती हूँ वो मैं देख नहीं पा रही, और जो मेरा स्किप हो जाता है ना तो उसको मैं मतलब आज का देखती हूँ, मैं पीछे का नहीं देखती। अगर मैं उसको देखने लग गई तो फिर से मेरा टाइम निकल जाएगा। तो ऐसा होता है क्यों, क्योंकि मैंने जो है ना मैं 3-4 चीज़ों को लेकर चल रही हूँ एक साथ, सोशल मीडिया वगैरह एंड एवरीथिंग जिसका मैंने टारगेट बनाया ना उन सबको मैं एक साथ लेकर चल रही हूँ। जो कि मैं कुछ चीज़ें नहीं भी बता रही, जब हो जाएगा जब बता देंगे। तो उन सबको मैं एक साथ लेकर चल रही हूँ क्योंकि मेरे मन में ये है कि मतलब मैं चाह रही हूँ कि अगर 3-4 चीज़ एक साथ लेके चल रही हूँ एटलीस्ट किसी एक में तो होगा। वैसे मेरा टारगेट है मुझे सब में ही अचीव करना है। जिस तरीके से मेरा हार्डवर्क जा रहा है ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब खुद पे हो जाता है ना भरोसा, तो मुझे वही ऐसा फील हो रहा है कि शायद मेरा हो सकता है। तो बस इसीलिए मैं लेके चल रही हूँ एक साथ सब चीज़ों को, और इसीलिए जो है मुझे टाइम नहीं मिल पाता जल्दी। बट ये है कि मैं डेली ब्लॉग कर देती हूँ किसी भी तरीके से टाइम निकाल के, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि भाई अब हमने इतनी मेहनत कर ली, हम बीच पे आ गए तो हम क्यों फिर से उसको छोड़े। पहले की जो इतनी मेहनत करते हुए मैं ना ये सोचती कि अरे मैंने इतनी मेहनत में गर्मी गर्मी में मैंने ब्लॉग बनाया है, गर्मी में सड़के, तो मैं उस चीज़ का मेहनत को क्यों ख़राब करूँ, क्यों ना मैं और मेहनत करके इसको चला लूँ। इसलिए मैं ना एक भी दिन मिस नहीं करती ब्लॉग को, मैं डेली डालती हूँ क्योंकि ना मैं खुद चाहती हूँ कि भाई चल जाए, मेरी वीडियो चल जाए। मुझे बहुत नीड है इन चीज़ों की, जो मैं आप लोगों को आने वाले टाइम पे बता दूंगी। तो बस मैं इसलिए चाहती हूँ कि मेरी वीडियो चल जाए तो बस चल जाएगी, और मैं मेहनत करूँ तो ऑब्वियसली चलेगी। तो बस आप लोगों से बातें करके ना मतलब ये होता है थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है, पॉजिटिविटी होती है। तो इसीलिए तो चलो फिर मैं इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग को एंड। मेरी थ्रेडिंग नहीं बन पाई अभी भी, हुआ तो बनाऊंगी आज जाके। तो पूछूंगी फ़ोन करके वो है नहीं है शॉप पे जब जाऊंगी। तो चलो फिर मैं इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी है, और आप लोग को जो भी मैंने शेयर किया वो कैसा लगा तो बताना। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तो गाइस जब तक के लिए बाय बाय बाय, लव यू।